नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। तो जैसा कि सब जान रहे हैं कि 14 जनवरी 2025 को सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो सूर्य का मकर राशि में गोचर सभी 12 राशि वालों के लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाला है, किन किन राशि वालों को सावधानी रखनी है, इन सभी की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो सूर्य धनु राशि से मकर राशि में 14 जनवरी सुबह 8:41 पर अपने पुत्र शनि ग्रह की मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। हालांकि यह सूर्य देव की शत्रु राशि है, इसलिए कुछ राशियों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर शुभ होने के बावजूद मन चाहे परिणाम देने में पीछे रह सकता है। सूर्य का मकर राशि में आने से मकर संक्रांति कहलाया जाएगा, जिसे खगोलीय रूप से उत्तरायण के आरंभ के रूप में जाना जाता है। सूर्य के मकर राशि में पदार्पण का प्रत्येक राशि पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। यह समय नई ऊर्जा, सकारात्मकता और जीवन में परिवर्तन का प्रतीक होता है। यह गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी 12 राशियों पर सूर्य गोचर जो कि 14 जनवरी 2025 को होने वाला है, सभी राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा इसकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों आपके लिए सूर्य देव का यह गोचर आपके दशम स्थान से होने जा रहा है। यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आप में लोगों को अनुशासन और मेहनत करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन आप जो भी मेहनत करेंगे उसका परिणाम अच्छा आएगा, सकारात्मक आएगा। अगर आपकी बॉस महिला है तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय नेटवर्किंग और ग्राहकों से संबंध मजबूत करने का रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट और दांतों की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। करियर के क्षेत्र में कुछ अच्छा नया बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को भी इस अवधि में लाभ होगा। आर्थिक जीवन आपका अनुकूल दिख रहा है। इस अवधि में आप कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस अवधि में आपको राज्य से कोई मान या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि आपको इस दौरान अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और इस गोचर में आप देखेंगे आपका अपने पिता से या तो वैचारिक मतभेद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में, आपके पापा को स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई समस्या, खासकर गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ रह सकती है, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी आपके लिए यह गोचर हर लिहाज से बहुत अच्छा है। सुख साधनों में भी आपकी वृद्धि होगी और घर परिवार में कोई मांगलिक कृत्य की रूपरेखा भी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों आपके लिए अभी तक सूर्य आपके अष्टम स्थान में थे, जो आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव दे रहे थे। अब 14 जनवरी के उपरांत यह आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपको आर्थिक समस्याएं जो आ रही थी अब उनमें कमी देखने को मिलेगी। भाग्य पक्ष मजबूत होगा और भाग्यवश आपके कुछ अटके कार्य आगे गति पकड़ सकते हैं या आपके कार्य बन सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको अब 14 जनवरी के उपरांत अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको नई नौकरी का अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में आपको खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा।
हालाँकि भाई-बंधुओं से थोड़ा-सा तनातनी आपकी इस बीच संभव है। कोशिश करिएगा बैलेंस बनाने की तो आपके लिए सही रहेगा। यह गोचर आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपके विचार में परिवर्तन आएगा। आप नए-नए आइडियाज़ आपके मस्तिष्क में आएँगे, जो कि करियर की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रहेंगे। हालाँकि इस अवधि में आपको मेहनत बहुत करनी होगी करियर के दृष्टिकोण से, लेकिन आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको अपने काम में सराहना पाने के लिए थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, आपको कहीं न कहीं से धन आता रहेगा, आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी, अगर आपके परिवार में कोई भी विवाह योग्य है, तो उनका विवाह तय हो सकता है या घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य भी आयोजित हो सकता है या किसी का रिश्ता तय हो सकता है। स्टॉक मार्केट से संबंध रखते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर आपको मानसिक शांति देने वाला रहेगा, करियर में नई दिशा देने वाला रहेगा, आपका मन अध्यात्म की ओर झुकेगा। इस अवधि में आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राएं सुखद होंगी और खासकर धार्मिक स्थलों की यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं, तो आपके लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके लिए अब यह सूर्य देव आपके सप्तम स्थान से निकलकर अष्टम स्थान में विराजमान होने जा रहे हैं। अष्टम स्थान में सूर्य देव की उपस्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती है। आपके मान सम्मान में इस अवधि में कमी आएगी। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी आपको। इस अवधि में आपको अगर निवेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा नुकसान होने के पूरे चांसेस बनेंगे। चोट चपेट दुर्घटना का भय रहेगा, आपके सर में चोट लग सकती है, चांसेस हैं, इसलिए सावधानी रखिएगा। इस अवधि में गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। जो जातक व्यापारी वर्ग मतलब व्यापार करते हैं, व्यापार से जुड़ाव रखते हैं, उन्हें इस अवधि में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ने की हम सलाह देते हैं। आर्थिक जीवन भी मिश्रित रहेगा, ना कोई लाभ होता दिख रहा है, ना ही बहुत बड़ी हानि दिख रही है। हालांकि चोरी आदि का जरूर भय है। प्रेम जीवन में आपके और पार्टनर के बीच आपसी समझ की कमी के चलते रिश्ते में खुशियां नदारद रह सकती हैं। ऐसे में आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शुक्र आपके भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो चीजें बहुत बुरी नहीं होंगी। थोड़ी बहुत तनातनी तो चलती रहती है। ओवरऑल बात करें तो मिथुन राशि वालों, आपको इस गोचर अवधि में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। यात्रा करते हैं तो रविवार के दिन के समय आपको यात्रा करने से परहेज करना चाहिए, तो आपके लिए सही रहेगा। और एक चीज बता दें आपको, इस अवधि में कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ से जुड़ा मत लीजिएगा, तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप इस अवधि में जो डिसीजन लेते हैं वह गलत हो जाए, तो आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रह सकती है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों, सूर्यदेव का गोचर आपके सप्तम स्थान से होने जा रहा है। यह समय आपके रिश्तों के लिए अनुकूल रहेगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप सामने वाले को एक करीबी मित्र के रूप में देखेंगे। करियर को देखें तो यह आप लोगों के लिए अनुकूल गोचर है। आप अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदार रहेंगे, जिसके चलते आपको कार्यक्षेत्र में सराहना के साथ साथ उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर अभी तक आप बेरोजगार थे तो नई नौकरी के आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बन सकती है, या कोई विवाह योग्य है तो उनका विवाह तय हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह गोचर बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। आपको इस अवधि में कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है, या आप अपने व्यापार का विस्तार करते हुए दिख सकते हैं। बिजनेस पार्टनर का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक जीवन में खर्चे कम होने की वजह से आप पर्याप्त मात्रा में धन कमाने में भी सफल रहेंगे। प्रेम जीवन में भी चीजें अनुकूल है, वैवाहिक जीवन भी अनुकूल है। बस वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, यानी अहम का टकराव हो सकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है।
स्वास्थ्य यदि आपका पहले से कुछ खराब था तो इस अवधि में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। इस अवधि में आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो इस गोचर का आप लाभ उठाइएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव का गोचर आपके छठे भाव से होने जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को इस अवधि में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको लोन लेने के लिए भी इस समय आप मजबूर हो सकते हैं। यह आपके लिए एक बोझ बन सकता है, इसलिए कोशिश करिएगा इस अवधि में अगर आप टाल सकते हैं धन की लेन देन या फिर आप लोन लेना चाहते हैं तो अभी टाल दीजिए कुछ समय। करियर के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए यह अवधि मिलीजुली रहेगी। काम के प्रति लगन और समर्पण सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। व्यापारी वर्ग को इस समय बहुत ज्यादा सोच समझकर निवेश करना चाहिए। इस अवधि में हानि उठाने के साथ साथ लाभ कमाने के लिए भी काफी मशक्कत उठानी पड़ सकती है। आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है, फिजूल खर्ची से बचिएगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में टकराव संभव है, आप दोनों के मध्य बहस हो सकती है जिसके वजह से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह अवधि ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है। गले के ऊपरी हिस्से में आपको तकलीफ हो सकती है, दांतों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार आदि भी परेशान आपको कर सकता है। हालांकि इस अवधि में आपके शत्रुओं का शत्रुहंता योग बनने के चलते शत्रुओं का दमन होगा। आपके कोई भी शत्रु अब तक आपको हानि पहुंचाने का जो भी प्रयास कर रहे थे वह विफल होंगे और आप विजयी रहेंगे इस अवधि में। कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें जरा सा सोच समझ कर ही आप चीजें करिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, यह गोचर आपके पंचम स्थान से होने जा रहा है। यह अवधि आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगी। आमदनी में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। एक से अधिक स्रोतों से आपको धन अर्जित हो सकता है। संतान यदि है तो संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंता आपको रह सकती है, लेकिन फालतू चिंता मत लीजिएगा क्योंकि आपकी संतान का भाग्योदय भी होता हुआ दिख रहा है। इस अवधि में आप बीच बीच में आप अपना धैर्य खो सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। करियर के क्षेत्र में आप लोगों को इस समय नई सफलताएं मिल सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हैं तो आपको वहां भी अच्छे अंकों की प्राप्ति होती दिख रही है। एग्जाम देते हैं तो सफलता मिलेगी। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग खुद का व्यापार करते हैं तो उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बाकी ये अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है। आर्थिक जीवन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रेम जीवन में आपके अपने पार्टनर के साथ बहस या विवाद होने की आशंका है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों, आपके यह गोचर चतुर्थ स्थान से होने जा रहा है। ऐसे में आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। नया घर, नई गाड़ी या कोई भी धार्मिक ऐसी मांगलिक कृत्य होना संभव है। नया वाहन आप ले सकते हैं। नए घर का भी योग दिख रहा है। सुख सुविधाओं के साथ साथ खुशियों में आपके बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। आपके घर में कोई शुभ एवं मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। करियर की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप जिस भी चीज में आप कार्य करना चाहते हैं आगे बढ़िए, समय आपका है, आपको सफलता मिलेगी। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें अपने बिजनेस में नई नीतियां अपनाने के कारण काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक रूप से सूर्य का यह गोचर अवधि आपके लिए धन लाभ लेकर आएगी। प्रेम जीवन भी अच्छा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी सामान्य है। हालांकि इस अवधि में आपको अपनी माता पक्ष से कुछ मतभेद उभर सकते हैं। माता से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या कोई बहस वगैरह हो सकती है। और एक और चीज, आपकी माता को गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, हड्डियों से संबंधित परेशानी होना या दांतों से संबंधित कोई रोग परेशान कर सकता है, तो उनका ख्याल रखिएगा। बाकी आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, हर तरफ से फायदा उठाइएगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, यह गोचर आपके तृतीय स्थान से होने जा रहा है, जो कि आपके लिए भाग्य में वृद्धि कारक रहेंगे। सूर्यदेव भाग्यवश आपके कई अटके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे। इस दौरान आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी।
आप में नया कुछ करने का आपके मन में वो भाव आएगा कि हम कुछ नया करें, खुद का करें या किसी नई दिशा की ओर उन्मुख हो जाएँ। इस अवधि में भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी उठा-पटक रह सकती है। ये अवधि यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ करवा सकती है और इस बीच यात्राएँ भी अधिक होंगी, जिनसे लाभ भी आपको प्राप्त होगा। करियर की बात करें तो ये अवधि आपके लिए अनुकूल है, बेरोज़गार लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आएगी। आपको कहीं से नए जॉब का प्रस्ताव मिल सकता है। आप में साहस पराक्रम बढ़ेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों का पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को भी इस अवधि में लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपके द्वितीय भाव से होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार पर होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह स्थान आपके घर परिवार, आपकी वाणी, आपके धन का है, तो घर परिवार पर होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इस अवधि में आपको भाग्य का साथ भी मिलता रहेगा। धन के मामले में यह गोचर अनुकूल है। आपकी वाणी इस समय कुछ कठोर हो सकती है, कर्कश हो सकती है। कुटुंबजनों से विरोध भी संभव है आपकी वाणी के चलते, आपके व्यवहार के चलते, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। करियर के संबंध में आप लोगों के लिए यह अवधि अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी प्रगति हासिल कर पाएंगे आप। इस अवधि में आपको खान-पीन का विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। जिन लोगों का जुड़ाव व्यापार से है, वह स्वयं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बल पर काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक रूप से यह गोचर अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में आपको बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अवधि अनुकूल नहीं कही जा सकती है। गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, दांतों से जुड़ी कोई समस्या या हड्डियों से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही किसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी के चलते आप अपनों को ही नाराज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, आपके में अब यह गोचर आपके लग्न भाव से होने जा रहा है। पिछली अवधि में आपने देखा होगा करीब 1 महीने से आपको मानसिक तनाव, बेवजह का भ्रमण होना, व्यर्थ का खर्च होना, ये सब चीज़ें आप झेल रहे होंगे, लेकिन अब इनमें विराम लगता हुआ दिख रहा है। लग्न भाव में सूर्य का आना आपके लिए कई मामलों में अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आप में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आप में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। बस इस समय में वैवाहिक जीवन में थोड़ी तनातनी हो सकती है, जिससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के योग बनेंगे। करियर के क्षेत्र में आप पर थोड़ा दबाव बढ़ सकता है। आपको कुछ न कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, लेकिन तब भी करियर में आप अपना नया मुकाम बना पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नई नौकरी के अवसर भी इस समय मिलते हुए दिख रहे हैं। इंटरव्यू आदि पर जाते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। काम में आपको सीनियर्स के साथ थोड़ी तनातनी उठानी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह अवधि अनुकूल है, न ज़्यादा अच्छी है न खराब है। आर्थिक जीवन में आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको कुछ न कुछ हानि लेकर आ सकती हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे लग्न में सूर्य का आना आपकी पर्सनालिटी को में प्रभावशाली परिवर्तन लेकर आएगा। आप जो भी बोलेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इस अवधि में व्यर्थ का भ्रमण होना, व्यर्थ का मानसिक तनाव होना, व्यर्थ का खर्च, ये सब चीज़ें होना संभव है। हॉस्पिटल आदि के चक्कर लग सकते हैं। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आपके मित्रों के साथ भी इस समय रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा करने से हम आपको इस अवधि में रोकना चाहेंगे। अगर आप बच सकते हैं तो इस अवधि में आप ना ही करें यात्राएं, तो आपके लिए सही रहेगा।
आप देखेंगे कि अब जो आने वाला 1 महीना है, करीब-करीब 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, इस बीच आपको कुछ न कुछ मानसिक तनाव रहेगा। आपके मन मस्तिष्क में शांति का अभाव रहेगा, मन में असंतुष्टि का भाव रहेगा, तो इससे आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए। करियर में भी आपके लिए कुछ ना कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं। कार्य क्षेत्र में किसी से लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है या सीनियर्स से आपके मतभेद हो सकते हैं। तो अपनी वाणी पर, अपने स्वभाव पर अंकुश रखिएगा। व्यापारी वर्ग को भी इस समय निवेश करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हालाँकि सूर्य का 12वें स्थान में जाना आपको बाह्य स्थानों से जुड़कर अगर आप कार्य करते हैं या दूसरे शहर, दूसरे देश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो आपको उसमें ज़रूर लाभ हो सकता है, लेकिन मेहनत उसमें भी आपको करनी पड़ेगी। गुप्त शत्रु आपको कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएँगे, जो भी शत्रु पक्ष थे, उनका दमन होगा क्योंकि यहाँ पे सूर्य छठे भाव को देखकर शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, तो शत्रुओं का पतन होगा। तो ओवरऑल ये अवधि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बितानी चाहिए। आप लोगों को थोड़ा-सा सावधानी आपको इस बीच रखनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें ठीक रह पाएँगी। और एक चीज़ और, इस अवधि में आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता थोड़ा उठा-पटक वाला रह सकता है। आप दोनों के मध्य गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, बहसबाज़ी हो सकती है। तो इस कारण आपके रिश्ते में थोड़ी-सी टकरार देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में हमने पहले ही बताया कि लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि आपके लिए यह गोचर आपके 11वें भाव से होने जा रहा है। यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, आपको उसका पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। आप सफलता प्राप्त कर पाएँगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती दिख रही है। आप में उत्साह और उमंग रहेगा कार्यों के प्रति। सीनियर्स आपकी वर्क प्लेस में तारीफ करेंगे। ऑफिस में सभी लोग आपकी कार्य की सराहना करेंगे। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है या एक से अधिक स्रोतों से आय आपको हो सकती है। जो लोग बेरोजगार थे, उनको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। इंटरव्यू वगैरह पे जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि के दौरान आप जो भी यात्रा करते हैं, उसमें आपको सुखद अनुभव होगा। अगर आप कार्य से जुड़कर कोई यात्रा करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। आपको शानदार काम के लिए अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। आप में लीडरशिप क्वालिटी के बल पर आप कई पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक जीवन बहुत अच्छा है, आय में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन भी इस समय अनुकूल है, कोई बड़ी समस्या होती नहीं दिख रही है। बीच-बीच में थोड़ी बहुत तू-तू मैं-मैं ज़रूर हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए भी इस समय आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। पूर्व से चले आ रही समस्याएं अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपके लिए यह गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो यह था सभी 12 राशि वालों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर प्रभाव। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।